हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे बकरियों की नस्लें। हमारे देश में, भारतवर्ष में बकरियों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। नस्लों का विवरण, जैसा कि नस्लें का नाम दिया जाता है, नामकरण होता है। नस्लों का नामकरण या तो उनके स्थान के हिसाब से होगा, किस जगह पाई जाती हैं, स्थान के नाम से या उपयोगिता के नाम से। इस तरह से दो जगह के नाम से होता है। और एक उनके बनावट के हिसाब से भी होता है। जैसे मुर्रा का वर्गीकरण किया गया है, उनकी सींग होती है, घुमावदार होती है, इसलिए उसको मुर्रा कहते हैं। भदावरी का वर्णन किया गया भैंसों में कि वो भदावर जगह पाई जाती है, इसलिए उसे भदावरी कहते हैं। इसी तरह से बकरियों में भी वर्णन किया, उसका विभाजन किया गया, कितनी नस्लें होती हैं। इसमें हमारे भारतवर्ष में 28 नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, जिनका कि हम वैज्ञानिकों ने स्पष्टीकरण किया है कि ये बकरी इस तरह जगह एक किस्म की होती है, 28 नस्ल की। और इसके अलावा 28 नस्ल के अलावा भी बहुत सी ऐसी बकरियां हैं जो इंडिजिनस देसी बकरियां मानी जाती है, कि जिनकी कोई नस्ल नहीं, जिनका कि इन नस्लों के हिसाब से कोई उनमें चिन्ह नहीं पाया जाता, कोई निशान नहीं पाई जाती, तो कोई बनावट पाया जाता है। इस तरह से उनका आकार अलग होता है, उनकी बनावट अलग होती है, तो इसलिए उनको देसी बकरियों में रखा गया, तो उनकी कोई नस्ल नहीं है। और उन देसी बकरियों को और इन नस्ल बकरियों को मिला करके संकर नस्ल की बकरियां बनाई गई हैं। इस तरह से हम बकरियों को वैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया है, 4 वर्गीकरण किया है। एक तो वर्गीकरण यह है दुधारू नस्ल की बकरियां। इस वर्गीकरण में वो बकरियां आती हैं कि जो अन्य बकरियों की अपेक्षा दूध अधिक देती हैं, लेकिन इनके नर से मांस उतना अच्छा नहीं मिलता और बहुत ज्यादा भी नहीं मिलता, इसलिए इनको दुधारू नस्ल में रखा गया है। इन बकरियों में बर्बरी, बारी, सूरती, मेहसाना, सानेन, अल्पाइन तथा कुछ संकर नस्लें आती हैं, जो कि दूध के लिए पाली जाती हैं। दूध अन्य बकरियों से देती हैं, लेकिन इनके बकरों से उतना अच्छा मांस नहीं मिलता है। इन बकरियों के बारे में डिटेल हम लोग फिर पढ़ेंगे। और दूसरी नस्ल है मांस वाली बकरी। मांस वाली में वो बकरियां पाली जाती हैं जिनका कि दूध बहुत कम होता है। बहुत सी ऐसी बकरियां हैं जिनको तो दूध ही अपने बच्चे के लिए भी नहीं देती, कि उनका बच्चा भी उनके दूध से उसका पेट नहीं भर पाता। और इनके नर को बधिया करके उससे हम अच्छा मांस और गुणयुक्त मांस प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम मांस के लिए पाले जाते हैं, इसलिए इनको मांस वाली बकरियां कहते हैं। इनमें आती है गद्दी, आसाम हिल, ब्लैक बंगाल, गंजम, कच्छी, एंग्लो न्यूबियम। इस तरह से बकरियां हैं जो कि केवल मांस के लिए पाली जाती हैं, इनका मांस होता है। और तीसरी किस्म के हैं द्विउद्देशी डबल पर्पज। डबल पर्पज में वो बकरियां आती हैं जिनमें कि हम इसके दूध भी अच्छे मिलते हैं इसकी मादा से, और इसके नर को बढ़िया करके और उनसे हम अच्छा मांस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी बकरियों को हम दुधारी कहते हैं, कि जिनसे हम मांस भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। ऐसी बकरियों में आती है जमुनापारी, सिरोही, ओस्मानाबादी, बीटल, टेली नेम और मारवाड़ी, कामोरी, मारवाड़ी, जलालाबादी। इस तरह से बकरियां के पाई जाती हैं।
जिनसे कि हम दूध भी ले सकते हैं और इनके बछड़े से, इनके नर से मांस भी हमें प्राप्त होता है। और चौथी किस्म की बकरी है ऊन वाली, ऊन की किस्म की, जिससे कि हम बढ़िया सा ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ये पहाड़ों पर पाई जाती है। ऊन या रेशा वाली नस्ल। इसमें है पश्मीना, अंगोरा, आदि। ये बकरियां हिमालय पहाड़ पर ज्यादा पाई जाती हैं। उधर पहाड़ी पर वहां पर इनके बाल से ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना का ऊन तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऊन है, बहुत ही सबसे दुनिया में अच्छा माना जाता है और इसका ऊन बाहर जाता है। ये बकरियां कभी कभी इनसे भार का भी काम लेते हैं, जो पहाड़ों पर सामान लेकर के, बहुत ही मजबूत होती हैं, पहाड़ों पर सामान लेकर के तो ऊपर चढ़ती रहती है। और इस तरह से हमने देखा कि 4 किस्म की बकरियां हमारी हुई, दूध वाली, मांस वाली और आपकी दुकाजी और ऊन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक बकरी के बारे में, मुख्य जो बकरियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन सी बकरी कहाँ पर। एक तो जमुना पारी, इन बकरियों के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जमुना पारी डबल पर्पज की है, डुअल। द्विउद्देशीय, इससे दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है इसके घर से। ये बकरी इधर चंबल, गंगा, जमुना, चंबल, यमुना नदी, इनके जो क्षेत्र घिरा हुआ है उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी मथुरा, इटावा इसमें, और गुजरात में भी पाई जाती है, पंजाब में भी इस नस्ल की बकरियां शुद्ध रूप से पाई जाती है इन क्षेत्रों में। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे जाना जाएगा कि हमारी शुद्ध नस्ल की बकरी है। इन बकरियों का पहचान के बारे में बड़ी आकार की होती है, कान बड़े होते हैं इनके और लटके होते हैं। पीछे पैर पर बाल बड़े बड़े होते हैं। थन इसका विकसित होता है। सींग इसकी बड़ी होती है और मूड़ी में
घुमावदार होती है, आंखें चमकीली होती हैं, और इसकी नाक उठी हुई होती है, माथा नाक उठी हुई होती है। इस तरह से इनकी पहचान, इसका रंग सफेद, अक्सर सफेद होता है, मुंह पर काला भी होता है, कभी कभी धब्बे भी पाए जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। और ये बड़ी होती हैं दूध, और साल में एक बच्चा देती हैं, एक बार ये बच्चा देती हैं और एक ही बच्चा देती हैं। और इनका भी बच्चा जल्दी ही 9 महीने में करीब 40-50 किलो का ये हो जाता है। ये बकरियां 2-2.5 लीटर तक की दूध देती हैं। तो 2.5 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती हैं। और बसा 3.5% तक इनकी बसा होता है। और नर को अगर हम बदिया करा कर रखते हैं तो 9 महीने में 60-70 किलोग्राम का होता है। तो इस तरह से हमारी देखते हैं कि ये बकरियां हमारे दूध भी अच्छा देती हैं और ये गोश्त के लिए भी पाली जाती है। तो इस तरह से हम इन बकरियों, जमुना पारी बकरी सबसे अच्छी बकरी मानी जाती है। जमुना पारी बकरी, इसकी खास बात यह है कि ये चरने में बहुत ही ज्यादा चरने को पसंद करती है। घर में बांध करके इसको नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस बकरी को गांव के लिए, देहात के लिए ही बहुत ही उपयुक्त है, जिसको हम चराते हैं। ये भी चरने में बहुत ही सफल है। पेड़ की पत्तियां, महुआ, आम, जामुन, गूलर, पाकर, इनकी पत्तियां खाती हैं। घासों में बरसीम, लोबिया और चरी, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी चरी की पत्तियां खाती हैं। और इमरजेंसी चारे में सरपत भी खा लेती हैं। कास, मूंज, कटीली झाड़ियां में भी जितने भी चीज हैं, जो भी जहरीली या कटीली चीज है, बबुल की झाड़ी, झरबेल, इसको बड़े ही चाव से खाती हैं और बड़ा ही स्वस्थ रहती है। इस तरह से खाने में ये बहुत ही चाव से चरती हैं। और चर करके, अगर चराई का साधन बढ़िया है तो चर करके ही अपना पेट भर लेती हैं। तो गांव के लिए बहुत ही उपयुक्त है। चरा करके इसको हम पेट भर लेते हैं। दूध ये दूध ज्यादा भी देने वाली होती है। कभी कभी ये 6 लीटर तक की दूध दे देती है। 6 लीटर तक की दूध इसको देते हुए, अधिकतम दूध 6 लीटर तक की देते हुए देखा गया है। इनमें बच्चे लेकिन एक ही देती हैं और आसानी से बकरियों में बिक जाता है और बकरियां आसानी से बिक जाती हैं। गांव के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। और ये दो काजी माने कि दूध के लिए भी पाली जाती हैं और इसके बच्चे भी अच्छे होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जमुना पारी बकरी हमारे गांव के लिए, किसानों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, बड़ा ही उपयुक्त है। इससे हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बकरी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरी बकरी बर्बरी की बकरी के बारे में जानेंगे। बर्बरी, जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्गीकरण में कि बर्बरी बकरी दूध के लिए पाली जाती है
तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में एटा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, इन जिलों में ज्यादा पाई जाती है। बर्बरी बकरी का एक प्रजनन केंद्र भी मथुरा में है, फराह में, जहाँ पर बर्बरी बकरी के बारे में रिसर्च चल रहा है और बकरी के बारे में उसका डेवलपमेंट और उसका संरक्षण के ऊपर रिसर्च हो रहा है। दिल्ली के कुछ इलाके में पाई जाती है। हरियाणा में ये गुड़गांव, करनाल, रोहतक, कुछ इलाके में ये बर्बरी बकरी पाई जाती है। यहाँ से शुद्ध नस्ली बकरियां ये प्राप्त कर सकते हैं। इन बकरियों की पहचान ये है कि ये अफ्रीकन, छोटी नस्ल की अफ्रीकन बकरी से इसका निकाली गई है, उन्हीं के सिलेक्शन है ये। इनका कद छोटा होता है और इनके कान छोटे होते हैं, और बगल में फैले भी होते हैं। और इनकी सींग भी छोटी होती है, मोटी होती है और सीधे ऊपर रहती है। इनका रंग कोई खास रंग नहीं है, कभी कभी सफेद या भूरी होती हैं, कभी बिल्कुल सफेद ही होती हैं, कभी सफेद पर काले धब्बे होते हैं या लाल धब्बे होते हैं। इस तरह से ये बकरियां धब्बेदार भी होती हैं, हिरन की शक्ल में होती हैं। इनका कद छोटा होता है, पैर भी छोटे होते हैं, पीछे का पोर्शन ज्यादा हैवी होता है और बाल इनके छोटे होते हैं। इस तरह से बकरियां ये स्टार्च फीडिंग भी इसकी की जा सकती है। इनको अगर हम घर में बांध करके खिलावें, ये भी बहुत ही सुख पूर्वक, बहुत ही आसानी से पल सकती हैं। इसलिए शहर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। शहर में अगर हम 1-2 बकरी रख करके पालना चाहें, उससे भी हम अपने घर में पाल करके इनको खिला करके पाल सकते हैं। खाने में इनके लिए सूखा भूसा भी हम खिला सकते हैं। बकरियों की इनकी आदत जैसी डाली जाए, सूखे भूसे में हम इसको गीला करके थोड़ा सा दाना डाल करके, जिसको लोकल भाषा में पोहा कहते हैं, बना करके उसको दिया जाए। या जैसी भी आदत डालेंगे आप, इनको सूखा चारा दाना दिया जाए और हरा चारा। बकरियों में एक आदत होती है, जैसा कि हमने आहार में बताया था, आहार में पढ़ा था हम लोगों ने, कि बकरियां जिस में खाती हैं उसी पर चढ़ करके उसी पर पैखाना पेशाब कर देती हैं और फिर उस चारे को नहीं खाती। इसलिए चारे को इनको लटका करके या जाली में बांध करके उसमें दिया जाए और भूसे को ऐसी जगह, ऐसे नाद में दिया जाए कि जिसमें केवल मुंह डाल सके और पैर न डाल सके। ये अक्सर पैर से अपने उसको उड़ती है और उसके बाद उसी में पैखाना पेशाब कर देती है, फिर नहीं खाती है। ये बकरियां आपकी स्टार्च फीडिंग करके आपको भूसा और दाना कंसंट्रेट दे करके या हरा चारा भी दे करके, शहरों में तो मिलता है, बाजार में भी उपलब्ध होता है, वहां से खरीद लें, या थोड़ा सा आपके पास हो बरसीन वगैरह बो करके, हरा चारा बो करके उससे भी खिला सकते हैं। स्टार्च फीडिंग करके ये आप पाल सकते हैं। ये बकरियां अक्सर दूध कम देती हैं, अधिकतम दूध ये 2-2.5 लीटर तक ही दे देती है, लेकिन औसत इनका दूध का उत्पादन 1 लीटर 1.5 लीटर प्रतिदिन का होता है। बच्चे पहली बार में तो 1 बच्चा देती हैं, दोबारा 2 बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे तक ही दे देती हैं और ये बच्चे इनके करीब 6 महीने में 25-30 किलो के हो जाते हैं। इनका अधिकतम भार 30-40 किलो तक भी होता है। ये बकरियां शहर के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। सरकार इस बकरी पर को पालने पर ज्यादा जोर दे रही है, बड़ी बकरी इस पर दे रही, छूट भी दे रही है। इसको पालने के लिए ट्रेनिंग भी कराया जा रहा है, इसके पालने के लिए बड़ा सुविधा कर रही है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बर्बरी बकरी दूध के लिए पाली जा सकती है। ये शहर के लिए, गाँव के लिए उपयोगी है। इसको भी किसी भी तरह से हम पाल करके इससे भी दूध ले सकते हैं। मांस भी मिलता है, लेकिन मांस की अपेक्षा इसको दूध के लिए अधिक पाला जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बर्बरी बकरी जमुना पाली। अब आगे की ब्रीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि आगे की ब्रीड कहाँ पाई जाती है, इसका क्या तब तक के लिए अगली वीडियो में हम लोग अक्सर
शुद्ध रूप से पंजाब में पाई जाती है। पंजाब के गुड़गांव, गुरदासपुर और सियालकोट, गुजरावाला क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की बकरियां जमुना पारी से मिलती जुलती हैं। इनका शरीर भी भारी होता है लेकिन जमुना पारी से छोटा होता है। बाल इसके भी होते हैं लेकिन जमुना पारी से कम होते हैं। रंग में एक काले रंग की अक्सर होती हैं। काले रंग पर सफेद या भूरा धब्बा होता है। कान लंबे होते हैं लेकिन जमुना पारी से छोटे होते हैं। कान लंबे होते हैं लेकिन लटके होते हैं। शरीर पर बाल छोटे होते हैं और चमकीले और चमकदार होते हैं। हल्की बकरियां देखने में हल्की लगती हैं, पतली और लंबी लगती हैं, ऊंची भारी कद की होती हैं। सींग इनके छोटे होते हैं, चपटे होते हैं और बाहर तथा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। बाहर निकल करके पीछे की ओर मुड़े होते हैं। नाक इसकी ऊंची होती है और बकरों में दाढ़ी होती है। बकरियों में कम होती है, बकरों में दाढ़ी होती है। इसको देखने से ही पता चल जाता है कि बर्बरी बीटल नस्ल की बकरी है। ये बर्बरी से ऊंची होती है। बर्बरी की रंग में कभी कभी बर्बरी से ही मिलती जुलती है, लेकिन बर्बरी से थोड़ा बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है, ऊंचाई में बड़ी होती है, वजन में बड़ी होती है। इस तरह से इसे देख करके हम पहचान लेते हैं। शुद्ध रूप से अगर हमें लेना है तो पंजाब से या यूपी में भी मथुरा से हम इसको ले सकते हैं। इस नस्ल की बकरियां मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। जो काजी नस्ल की हैं, जो देसी डबल परपट, इनके अक्सर ये भी 2 बच्चे देती हैं और इनके 2 ब्याह का अंतर 145 दिन का होता है। माने 145 दिन के बाद फिर दोबारा बच्चा देती है। और इनके बच्चे भी अगर खिलाई पिलाई की जाए तो 50-60 किलोग्राम के हो जाते हैं। इनकी लंबाई 115 से 125 सेंटीमीटर तक की होती है और मादा की लंबाई कम होती है। मादा 82 से 85 सेंटीमीटर की होती है। मादा का भार भी कम होता है, 40-50 किलो होता है, लेकिन नर का भार ज्यादा होता है। बकरियां 1-1.5 लीटर तक की दूध भी देती हैं। औसत दूध इनका उत्पादन 1-1.5 लीटर की है। इनमें फैट परसेंटेज भी अच्छा पाया जाता है। 4-4.5% तक इसमें फैट परसेंट पाया जाता है। इस तरह से बकरियां हमारी, ये बकरी 2 काजी है, इसको भी चराई पसंद है। चर करके अपना पेट भर लेती है। अगर चराई का साधन अच्छा है तो चर करके ही अपना पेट ये भर लेती हैं। इनको 6 घंटा 7 घंटा चराई पर्याप्त होती है। 6-7 घंटा से करके ये अपना पेट। इस तरह बीटल बकरी हमने देखा कि बीटल बकरी पंजाब में पाई जाती है शुद्ध रूप से। जमुना पारी से छोटी है, बर्बरी से बड़ी होती है और बकरी देखने में बर्बरी की तरह से होती है। उपयोगिता इसकी दोनों है, जिससे भी आमदनी अच्छी खासी आमदनी होती है। इस साल में 2 बच्चे देती है और इनके बच्चे 50-60 की देती है। इस तरह से बर्बरी बकरी का, इसके बीटल बकरी के बारे में हम लोगों ने जाना। एक बकरी और देख लीजिए, सिरोही बकरी, जिसका जैसा कि नाम से मशहूर है। सिरोह एक जिला है, सिरोह राजस्थान में सिरोह जिला है। सिरोह जिला से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में बीकानेर, अजमेर और गुजरात में भी मिलती है पालमपुर। गुजरात में पालमपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इन जनपदों में, तथा मध्य प्रदेश में भी एक जगह सीहोर, एक जनपद है सीहोर, वहाँ भी पाई जाती है। इस शुद्ध रूप से बकरियाँ यहाँ ये पाई जाती हैं। ये 2 उद्देश्य दोनों काम के लिए हैं। इनसे भी दूध मिलता है और इनका भी गोश्त काम आता है।
द्विउद्देशीय हैं। इन बकरियों को हम पहचानने के लिए, ये भी बड़ी ही होती हैं, कद में बड़ी होती हैं, बीटल से ही मिलती जुलती हैं, और इनका कोई खास रंग नहीं है। कभी कभी भूरे रंग की होती हैं और कभी सफ़ेद रंग पर हल्का भूरा धब्बा होता है, लाल धब्बा होता है, और कभी कभी पूरा गाढ़ा लाल रंग की ही पाई जाती है। और इनके कान जमुनापारी से छोटे होते हैं, चपटे होते हैं, लटके होते हैं। सींग छोटी, मोटी तथा मुड़ी हुई होती है। ये मध्यम आकार से लेकर के बड़े आकार की भी होती है। बकरियों की साइज हम देखें तो मीडियम से लेकर के लार्ज साइज की बकरियां पाई जाती हैं। इनके शरीर पर बाल छोटे होते हैं और चिकने होते हैं। मादा बकरी थोड़ा हल्की होती है, 40-50 किलो तक की होती है। नर बकरा 60-70 किलो तक की हो जाता है। इस तरह से हम देखें, ये बकरियां स्टॉल फीडिंग भी इसको कर सकते हैं और चरा करके भी इसका पेट भर सकते हैं। ये दोनों काम के लिए पाली जा सकती हैं। शहर के लिए, गांव के लिए, दोनों तक के लिए उपयोगी हैं। इनको हम चरा करके भी रख सकते हैं। गांव में अगर हमारे पास चराई के साधन से चरा करके रख सकते हैं, और शहर में हम इसके स्टॉल फीडिंग करके रख सकते हैं। इसका अगर हम फार्म खोलना चाहें तो बड़ा फार्म भी खोल सकते हैं। बड़े फार्म पर हम इसको भूसा खिला करके, गेहूं का भूसा, चना का भूसा, ये लेग्यूमिनस क्रॉप माने दाल वाली फसलों का भूसा बड़े चाव से खाती हैं। चना का भूसा, अरहर का भूसा, मटर का भूसा, मसूर का, ये चाव से खाती हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा गेहूं का भूसा या जौ का भूसा हमें मिला दें तो चाव से खाती हैं। चना मटर का खाने में थोड़ा खाती हैं तो दांत खट्टे होने लगते हैं, इसमें टेस्टिक ज़्यादा होता है, खट्टे हो जाते हैं तो कम खाती हैं, लेकिन खाती बड़े चाव से हैं। और तो इस तरह से ये भूसा खूब खाती हैं। गेहूं का भूसा भी खा सकती हैं। और हरे चारे में इनको थोड़ा सा हे भी बनाकर दिया जा सकता है। बरसीम का है और लोबिया का है, ज्वार बाजरा, इनका भी है बना करके इनको हम खिला सकते हैं। लेकिन इनके चारे को ही तरीका बताया कि इसको बांध करके या लटका करके दिया जाए, ज़मीन पर इनके चारे को न डाला जाए। इस तरह से ये इनका चारा ये स्टार्ट फीडिंग में खिला सकते हैं। दाना खिलाने में, जैसा कि वीडियो हमारा देखे होंगे आप लोग, या देखिए उसमें आहार, बकरियों के आहार वीडियो है, उसमें हमने बताया है कि दाना किसको किसको दिया जाए। अमूमन जो बकरी सूखी बकरी है या गाभिन नहीं है, उनको दाना देने की ज़रूरत नहीं है, चरा करके ही, चारे से ही पेट भर सकता है। या जो एडवांस बकरी है, प्रेग्नेंट है, तो उसको आप 1 पाव दाना रोजाना दे सकते हैं। और बढ़ने के लिए बच्चे को भी थोड़ा सा 100 ग्राम 150 ग्राम तक की दाना कंसनट्रेट उसे दे सकते हैं। कंसनट्रेट में देखिए हमारा ये वीडियो देखिए, उसमें दिया है, पूरा फार्मूला दिया है कैसे कैसे हम कंसनट्रेट को बनाएंगे। उस तरह से हम बना करके कंसनट्रेट उनको बच्चे को दे सकते हैं, नर को और मादा को हम दे सकते हैं। दूध वाली बकरी हो उसको हम खिला सकते हैं, बांध करके हम इसे खिला सकते हैं। इस तरह से हमारी ये बकरी, सिरोही बकरी, गांव के लिए भी उपयुक्त है और शहर के लिए भी उपयुक्त है। इसकी उपयोगिता ये है कि मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। इसे करीब करीब 1 लीटर से 2 लीटर तक की दूध देती है। फैट परसेंटेज भी इसमें काफ़ी होता है, करीब 3.5% तक की फैट होता है। और साल में अक्सर ये 2 बच्चा देती है और हर बार करीब करीब लगभग 2 बच्चे ही देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साल भर में या 14-15 महीने में ये 4 बच्चे हो जाते हैं। इसके 4 बच्चे, अब इसको अच्छी तरह से खिलाई पिलाई की गई है तो ये 9 महीने में 50 किलो से ऊपर हो जाते हैं बच्चे। इस तरह से हम इसको बेच करके अपना आमदनी भी कर सकते हैं। दूध को भी बेच करके आमदनी कर सकते हैं, दूध से अपना स्वाद भी बना सकते हैं। ये इस तरह से ये हमारे किसानों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। हमारे किसानों की आय को ये दुगना कर सकती है। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे
मोबाइल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9839864216। फिर से सुन लें, मेरा मोबाइल नंबर है 9839864216। इस पर भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी हमारे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा नया वीडियो जैसे ही निकलता है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और उसको लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।